हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग। आज इसका हम पार्ट 1 करेंगे, कुछ सिंपल क्वेश्चंस देखेंगे और इसी सीरीज को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग की और भी क्लासेस के साथ। बेसिकली अब ऑर्डर एंड रैंकिंग होता क्या है, इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात करें तो हम इसे सिंपल डेफिनेशन में अगर बात करें यहाँ पर, तो हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर का मतलब, जैसे हम स्कूल में हाइट वाइज खड़े होते थे, स्कूल की असेंबली में हम हाइट वाइज खड़े होते थे तो वो एक ऑर्डर हुआ करता था। और रैंकिंग की अगर बात करें तो हम क्लास में जो हमारे एग्जाम्स होते थे उसके बेसिस पे हमारी रैंकिंग हुआ करती थी। तो कोई टॉप आता था, कोई लास्ट आता था। अब जो पर्सन टॉप पे है उसकी कोई ना कोई पोजीशन लास्ट से भी है, और जो पर्सन लास्ट से है उसकी कोई ना कोई पोजीशन टॉप से भी है। तो यहां पर आज जो हम कंसेप्ट समझने वाले हैं वो ये वाला कंसेप्ट है कि अगर एक ही पर्सन की पोजीशन मुझे पता होगी तो मैं कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पे अप्रोच करने वाला। राइट। सो देखो, सिंपल सी एक बात है यहां पर, अगर किसी एक ही पर्सन की पोजीशन मुझे पता है, जैसे लेट सपोज कोई ए पर्सन है, वो 17th है फ्रॉम द टॉप और फ्रॉम द लेफ्ट, तो आप इस वाली साइड को बोल सकते हो लेफ्ट, स्टार्ट या फिर अहेड। अगर अहेड भी बोला गया है तब भी आप ये वाला यूज करोगे। अब इसी पर्सन की पोजीशन मुझे लेफ्ट से 18th बता दी गई। अब ये जो राइट से बताई गई है चीजें हमें, ये राइट, ये एंड और ये हो जाएगा बिहाइंड। तो ये वर्ड्स यूज हो सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं टॉप से, या फिर बोल सकते हैं बॉटम से। ये सब चीजें बोली जा सकती हैं। या फिर फ्रंट से, फ्रंट से बोल सकते हैं कि फ्रंट से मतलब सामने से, स्टार्टिंग से, या फिर बैक से मतलब पीछे की साइड से आते हुए। राइट। तो ये सब जो वर्ड्स हैं वो आपके यहां पर यूज हो सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। अब क्वेश्चंस को करना कैसे है वो समझते हैं। अब जैसे मुझे पता है कि ए पर्सन है कोई, इसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से 17th है एंड राइट साइड से इसकी पोजीशन 18th है। तो एक ही पर्सन की पोजीशन मुझे दोनों साइड से पता है। राइट। तो कभी भी अगर ऐसा होगा कि किसी एक पर्सन की पोजीशन मुझे दोनों साइड से पता होगी, तो हमेशा मैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए एल प्लस आर माइनस वन करूंगा। एल प्लस आर माइनस वन करूंगा। एल से मतलब लेफ्ट से जो उसकी पोजीशन है, राइट से जो उसकी पोजीशन है, और माइनस वन किस लिए, क्योंकि देखो ए जो है यहां पर, वो मैंने यहां से आते हुए भी काउंट किया 17 और यहां से जाते हुए भी काउंट किया 18। तो ए को मैंने दो बार काउंट किया, इसलिए मैंने माइनस वन यहां पर करना है। तो प्रैक्टिकली ये बात है कि माइनस वन हम क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस हमारे सामने कैसे कैसे हो सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सैम रैंक 9th फ्रॉम द टॉप। अब सैम की कोई पोजीशन है 9th फ्रॉम द टॉप, तो सैम 9th है फ्रॉम द टॉप एंड 38th फ्रॉम द बॉटम। अब 38th कहां से है, ये बॉटम से। तो अगर हम बॉटम से इसकी बात करें सैम की ही, तो ये 38th है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो एक सिंपल सा ही रूल है कि t इज इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस वन। तो सिंपल हमारे पास सैम की टॉप से भी पोजीशन है और बॉटम से भी पोजीशन है। तो एक पर्सन की पोजीशन कभी भी अगर दोनों साइड से हमें पता है तो हम सिंपल ये रूल निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर एल और आर की जगह पे आप बोल सकते हो टॉप और बॉटम, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो टॉप से हमारे पास 9 है, तो हम 9 प्लस 38 यस माइनस वन कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे बच्चों। तो 47 माइनस वन इज इक्वल टू 46। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास हो जाएंगे 46। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड इन अ सिंगल लाइन। तो बहुत सारे बच्चों की क्लास है जिसमें एक सिंगल लाइन में खड़े हैं। वन बॉय इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम द बोथ हैंड्स। तो एक ही पर्सन है, कोई यहाँ पर बॉय है। अगर हम इसे इधर से बात कर रहे हैं तब भी ये 19th पर है, इधर से अगर हम बात करें तब भी ये 19th पर है। एक पर्सन दोनों साइड से अगर हम देख रहे हैं तो वो 19th पर। सिंपल सी बात है कि मुझे लेफ्ट से भी पता है और मुझे राइट से भी पता है, तो सिंपल हम जाएंगे t इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस वन। तो यहाँ पर 19th यहां से है, 19th ये यहां से है, और माइनस वन कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 37। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो आप ऑर्डर एंड रैंकिंग के इन क्वेश्चंस को इस तरीके से अप्रोच करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजय रैंक 16th फ्रॉम द टॉप। तो अजय की जो रैंक है वो है 16th फ्रॉम द टॉप। ठीक है, ये टॉप से हमारे पास है। एंड 29th फ्रॉम द बॉटम, और 29th फ्रॉम द बॉटम है। तो बॉटम से हमारे पास 29 है। अमॉन्ग दीज हु पास्ड एन एग्जामिनेशन। तो उनमें है इसकी ये रैंक जिन्होंने एग्जाम पास किया है। राइट। सो एग्जाम जिन्होंने पास किया है ये उनकी लिस्ट है, मतलब उनका ऑर्डर है।
तो जितने पर्सन ने एग्जाम पास किया है वो हम कितने निकाल लेंगे, 16 + 29 - 1। सो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 45 - 1 44, राइट। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 44 आंसर लगा के निकल जाओगे कि 44 ऑप्शन में है नहीं। बट अभी देखो क्वेश्चन और भी बचता है कि 6 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट, तो 6 लड़कों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इसका मतलब 6% और भी थे उस क्लास में, राइट। एंड 5 फेल्ड इन इट, और 5 लोग जो हैं वो फेल भी हुए। तो ये हुआ मेरे पास टोटल नंबर। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, तो ये होगी हमारे पास सवाल। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे यहीं पर बात खत्म करें कि 44 आ गया और यहाँ पर ऑप्शन में भी था, तो एग्जामिनर आपके साथ ये करेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन पूरा करना है। तो 6 बॉयज जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, इसका मतलब थे तो वो भी क्लास का हिस्सा, तो +6, और जो 5 बच्चे थे वो जो फेल हो गए थे वो भी इसी क्लास का हिस्सा है, तो इसलिए वो भी हम ऐड करेंगे, तभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्संस या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ पाएंगे, या फिर टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो ये कितना हो जाएगा 50 + 5 55। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अतुल फाइंड्स दैट ही इज 12th फ्रॉम द राइट, तो 12th फ्रॉम द राइट है, अतुल जो है वो 12th फ्रॉम द राइट है, ठीक है। लाइन ऑफ बॉयज एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट, एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से वो कितना है 4th है, ठीक है। हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड टू द लाइन सच दैट देयर आर 20 बॉयज इन द लाइन, तो कितने और लड़के जोड़े जाए कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन 28 हो जाए। तो सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा यहाँ पर कि इस लाइन में पर्सन कितने हैं, या बॉयज या पर्सन कितने हैं, ठीक है। तो अतुल की पोजीशन मुझे लेफ्ट से भी पता है और मुझे राइट से भी पता है, राइट। तो 4 + 12 - 1, राइट। सो माइनस आप 1 कर दोगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके पास 15। तो इस रो के अंदर कितने हैं हमारे पास टोटल बच्चे 15 है। अब मेरे पास 15 तो हो गए, लेकिन मुझे कितने करने हैं 28 करने हैं। तो 28 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें +13 करना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि ऐड 13 टू मेक देम 28, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रो ऑफ बॉयज G1 इज 7th फ्रॉम द स्टार्ट, स्टार्ट मतलब लेफ्ट से मान लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट से G1 जो है वो 7th है, ठीक है। एंड 11th फ्रॉम द एंड, और इधर की साइड से वो 11th है, ठीक है। इन अनदर रो ऑफ बॉयज विकास इज 10th फ्रॉम द स्टार्ट, अब ये तो एक रो हो गई। अब एक रो ऐसे है जहां पर विकास जो है वो 10th है, विकास इज 10th फ्रॉम द स्टार्ट एंड 12th फ्रॉम द एंड, और एंड से कितने पर है विकास, यहां पर 12th पर है, राइट। चलिए हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन बोथ द रोज टुगेदर, तो मुझे हर मतलब दोनों रोज का जो है वो टोटल निकालना है और दोनों का एडिशन क्या होगा वो हम बताना है। तो यहाँ पर 7 था वो और यहाँ पर 11 था, तो इसका मतलब यहाँ पर हो गए टोटल नंबर ऑफ पर्सन 17, राइट। कि 7 + 11 - 1, सो हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 17। तो टोटल पहली वाली रो में कितने हो गए मेरे 17 स्टूडेंट्स हो गए। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 10th है एंड 12th है, तो 10 + 12 - 1, सो इट विल बिकम 21। तो यहाँ पर 21 हो गए टोटल, राइट। तो ये 17 हो गए, ये 21 हो गए। अब ये पूछ रहा है मेरे से कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन बोथ द रोज। तो अगर अब वो दोनों रोज की बात कर रहा है यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 38। तो अब 38 जो है मेरे ऑप्शन में है क्या, 36 37 39 नहीं है, तो इट मीन्स नन ऑफ दीज, कि मेरा आंसर कुछ ऐसा आ रहा है जो इन ऑप्शंस में नहीं है। तो इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब ये एक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में मैं देना चाहता हूं, कि मैं चाहता हूं कि आप एक बार ट्राई करो, देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। तो इसको एक एज ए होमवर्क लो और इसको कमेंट करो आंसर को कि आपका आंसर क्या है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपका आंसर सही है या गलत है, या अगर गलत है तो हम उसे कैसे अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। और हमारा आपको पता ही है सीसेट के कोर्स के बारे में, आप जल्दी से जल्दी इसको अवेल करें, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर मानना है कि हम 50 घंटे के अंदर अंदर आपका जो कोर्स है सीसेट का क्रैश कोर्स उसको हम कंप्लीट कर देंगे। हमारी कोशिश ये है कि 50 घंटे से कम में ही आपका हो जाए, जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम आगे के लिए भी मिल जाए। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको लाइव लेक्चर्स मिलने वाले हैं, डेली प्रैक्टिस शीट्स मिलनी है और डाउट रेजोल्यूशन होना है। आप इसको अवेल भी कर सकते हैं, आपके सामने कोड भी आ रहा है कि प्री 2025 को आप यूज करेंगे एज ए कूपन कोड, तो आपको ये अवेल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से जल्दी इसको अवेल करें और इस चीज का फायदा उठाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।